मुरादाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विपक्ष पर जमकर बरसे। यहाँ आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से मुरादाबाद पर बोलते हुए कहा कि आज से 9 साल पहले का मुरादाबाद उपद्रव, कर्फ्यू और अव्यवस्था के लिए जाना जाता था, लेकिन आज का मुरादाबाद गुरु जम्बेश्वर के लिए जाना जा रहा है। अखिलेश यादव पर बोलते हुए कहा, अखिलेश 12 बजे सोकर उठते थे, 1 बजे तैयार होते थे और 3 बजे दोस्तों के साथ बैठते थे। महफिल जो जमती थी वो जमी ही रह जाती थी। बड़े घर में पैदा हुए थे। जो योजना 100 करोड़ में बन जा सकती थी, उसकी डीपीआर 500 करोड़ की बनती थी। मंच पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देख सफाई बेटियां घबराई का नारा दिया। अपने परिवार को ही पूरा प्रदेश मान लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश में दंगे और उपद्रव नहीं होते। बाबर का राज नहीं चलेगा, अब राम राज चलेगा। चर्चित सीट कुंदरकी के चुनाव में आपने देखा, धन्यवाद दिया, तुर्क को परास्त करके साबित कर दिया कि बाबर राज अब नहीं चलेगा, राम राज ही चलेगा। राम राज के लिए आपने रामवीर को विधायक बनाया। वहीं मंच पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा की सोच बाबरी सोच है। बाबरी सोच बड़ी विध्वंसक सोच होती है। बाबरी सोच कभी संभल के हरिहर मंदिर के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करती है। ठीक 500 वर्ष पहले संभल के साथ त्रासदी घटित हुई थी। तत्कालिक समाज जागरूक होता तो संभल के हरिहर मंदिर का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। 67 तीर्थों और 19 कूपों पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाता। जबरन धर्मांतरण करके स्थानीय लोगों को जबरन आक्रांताओं के पीछे मजबूर नहीं कर पाता। ये जो कांग्रेस और सपा की विभाजनकारी नीति है, यह बाबरी सोच है। जातिवाद, क्षेत्र और भाषा के नाम पर जातीय मुद्दों को उठाकर देश पैदा करना, राष्ट्रवादी समाज कमजोर हो, विध्वंसक मंसूबों के साथ संस्कृति को निगलने को तैयार लोगों को मजबूत किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए देखें पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। विकास गुप्ता के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। अपने व्यापारी बंधुओं को अर्पित करता हूं। बहन और भाइयों, आज मुझे जनपद मुरादाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम तो पहले संक्षेप में था कि मुरादाबाद मंडल में हमारे जो एक जनप्रतिनिधि मेहनत करते हैं, इनके लिए कुछ और स्कीम हम लेकर के जाएं। लेकिन मुझे इस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद आप सबसे संवाद बनाने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है और इसी बहाने सैकड़ों करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी, उनका लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबको इन परियोजनाओं के भी लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, हमारी स्वयं की संपत्ति और हमारा वैभव राष्ट्र की सुरक्षा में कैसे सहायक हो सकता है, दानवीर भामा शाह का प्रेरणादायी व्यक्तित्व उसका उदाहरण है। याद करिए, हल्दी घाटी के युद्ध में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जब महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ करके हटना पड़ा था, मात्र 22,000 की सेना महाराणा प्रताप के पास और लाखों की सेना अकबर से उनका मुकाबला हो रहा था। उस युद्ध में अंतिम क्षण की घटना के कारण कुछ ऐसा घटित हुआ कि महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ करके जंगल की ओर पलायन करना पड़ा था। लेकिन हल्दी घाटी से प्रारंभ हुआ भारत के स्वाभिमान और विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं हुई। अरावली की जंगलों में लड़ाई लड़ती रही और एक समय ऐसा भी आया जब महाराणा प्रताप के पास इस युद्ध को लड़ने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। बहन और भाइयों, तब भारत माता का महान सपूत
भामाशाह अपनी पूरी संपत्ति को महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित करते हुए उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के लिए भामाशाह भी अपना योगदान देने के लिए आया है, और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी, जिस संपत्ति के बल पर 12 वर्ष तक पूरी सेना का वेतन और अकबर को दांतों तले चने चबवाने के लिए मजबूर करने की सामर्थ्य थी, जिसके बल पर फिर से मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के सभी दुर्ग और किले वापस फिर से महाराणा प्रताप के पास आए, और भारत के स्वधर्म और स्वदेश की लड़ाई कैसे होनी चाहिए, महाराणा प्रताप ने उसका उदाहरण देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। ऐसे दानवीर भामाशाह की पावन जयंती के अवसर पर मैं ऐसे महान त्यागी, ऐसे महान तपस्वी, ऐसे महान दानवीर भामाशाह जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने व्यापारी बंधुओं को, प्रदेश भर के व्यापारी बंधुओं को, उद्यमियों को इस दिवस की बधाई देता हूं, और व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भी उद्यमी या व्यापारी जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, हमारी डबल इंजन की सरकार उसे 10 लाख रुपए की बीमा कवर भी देता। अगर उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सरकार की तरफ से हम 10 लाख रुपए उस परिवार को सहायता स्वरूप। उत्तर प्रदेश के हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय महाराज जी को मैं चरण वंदन करता हूं, और उनके बराबर में बैठे आदरणीय बड़े भाई भूपेंद्र जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय अनिल जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष। प्रदेश में किस प्रकार की कमी आई है उसकी चर्चा रामवीर सिंह जी ने की, और अपराध किस स्तर पर, न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है। आज अपराध करने वाले लोग या तो प्रदेश को छोड़कर चले गए हैं, या ऊपर चले गए हैं, या जेल में। और आज उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य है, और उत्तर प्रदेश देश की विकास यात्रा में सबसे बड़ा बाधक है। लेकिन भाइयों बहनों, आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश की विकास यात्रा का नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी जीडीपी, और उसका उपयोग विकास के कामों में हो रहा है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सारे विषयों पर काम हुआ। आप किसानों के लेंगे तो अपने क्षेत्र को गन्ना प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। किस प्रकार से 2012-17 से पहले सरकारें शुगर मिल बेच रही थी, गन्ने के भुगतान की क्या स्थिति थी, लेकिन योगी जी के आने के बाद गन्ने के भुगतान की स्थिति बेहतर हुई है। और मैं कह सकता हूं कि अधिकांश शुगर मिलों की स्थिति यह है कि जो केन एक्ट की व्यवस्था उसके अनुसार भुगतान कर रही है। शुगर मिल समय से चल रही है, समय से बंद हो रही है, शुगर मिलों की क्षमता, पेराई क्षमता बढ़ाई गई है, नई शुगर मिलें लगी हैं। तो ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। और आज उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए आप देखते होंगे बिजली के क्षेत्र में, बिजली कुछ क्षेत्रों में आती थी, वीआईपी कल्चर बिजली के वितरण में लागू था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद योगी जी ने एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ बिजली के वितरण की व्यवस्था लागू की। और मैं कह सकता हूं कि आज किसानों को अपने फसलों की सिंचाई में 1 लीटर डीजल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों बहनों, इतनी बिजली और निःशुल्क बिजली किसानों को सरकार ने, योगी जी ने उपलब्ध कराई। सभी क्षेत्रों में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक विकास किया है। हमारी परंपरा, हमारी आस्था और हमारी विरासत के प्रतीक के रूप में योगी जी आज यहाँ विराजमान है। आप देखते होंगे किस प्रकार से हमारे धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, किस प्रकार से कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता था, और किस प्रकार से हमारे धार्मिक उत्सव आयोजनों में
लोग पथराव करते थे, किस प्रकार से उन्हें बाधित करते थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में एक शांति का माहौल है और हम सब लोग मिलकर अपने तीज, त्योहार, पर्व शांति पूर्वक अपनी आस्था के अनुसार मना रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में 9 वर्षों में हमारी विरासत के साथ साथ भाइयों बहनों विकास